क्योंकि बैंक में देखिए होता क्या कि 1000 तरह का डॉक्यूमेंट्स मांगा जाता है, किसी भी तरह का। लोग इस झंझट से बच के वो चाहते हैं कि हमको ग्रामीण है, अगर गांव में कहीं मिल रहा तो वो इजी से ले लिया जाए, लेकिन बाद में चुकता करने में मजबूरी बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा रहता है। सरकार इस पे लगाम लगा पाएगी, मतलब क्या लग रहा है? वो संभव तो नहीं है मेरे ख्याल से, इतना जल्दी नहीं संभव लग रहा है। इतना जल्दी तो संभव नहीं है ये। वो धीरे धीरे हो सकता है, उस पर एक्शन लिया जाए। जो ब्याज, जो लोकल ब्याज, कोई 2 टका, कोई 3 टका, देहात में 5% पे भी लगाता है, 100% पे चलता है। पर्सनल लोन तो इतना जल्दी आसानी से मिलता ही नहीं है। बहुत अच्छा बात है कि अगर इस तरह से सरकार किसी तरह की इनिशिएटिव लेती है आम जनता के मतलब हित में, तो हम लोग का उसका पूरा समर्थन है। अगर में ब्याज वाला चक्कर नहीं चलता, मनमाने ढंग से ब्याज वसूला जाता है। बढ़िया बात है, ये खत्म हो जाए तो जनहित में है। तो इसके लिए सरकार को अलग से कुछ व्यवस्था करनी होगी, लोगों की जरूरत पर उनको ऋण देने के लिए, चाहे वो बैंक हो या कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, ये व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। जिसको पसंद होता है वो लेता है, जबरदस्ती वो नहीं देता है। जो गरीब तबके के लोग हैं, जो ब्याज देने में असमर्थ हो जाते हैं, तो सरकार क्या माफ कर देती है? वो भी तो लोन लेता है सरकार से, तो बैंक माफ कर देती है उसको। बैंक तो लेता ही है, कुर्की कर लेता है, घर नीलाम कर लेता है, ले लेता है, चुपचाप लेता है। कोई आदमी आज आपसे लेनी है, हमसे कोई ले लेगा, वो रुक नहीं सकता है। इसमें सम्राट चौधरी क्या कर पाएंगे? कहाँ तक पाबंदी लगा सकेंगे? ब्लॉक जाइए, थाना जाइए, सब जगह जाइए, बिना पैसा का कोई काम नहीं होगा। तो वो भी तो इंटरेस्ट समझिए उसको। हम काम करवाने जाते हैं, उसको पैसा देते हैं, तब काम होता है। और दोस्तों, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं यूट्यूब पर, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और फेसबुक पर जल्दी फॉलो करके जो है हमारा 100 के 1 लाख का परिवार जो है वो जितना जल्दी हो सके बना दीजिए और सपोर्ट बनाए रखिए। बहुत जल्द 100 के पूरा होने वाला है। इसके लिए आप सभी दर्शकों को तहे दिल से शुक्रिया है। और दोस्तों, ये जो हमारा शंकर चौक का प्रोग्राम है, शो है, अगर इसको स्पॉन्सर करना चाहते हैं, अगर आपकी कोई दुकान है, कोई कंपनी है, कोई प्रतिष्ठान है, कोई संस्थान है, अगर आप इस शो को स्पॉन्सर करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे एक बार फ़ोन घुमाइए और बात कीजिए। नमस्कार, मेरा नाम अखिल मल्होत्रा है और आप देख रहे हैं सहरसा नाउ। दोस्तों, शंकर चौक पर आ गया हूँ और यहाँ पर लोगों से बातचीत करते हैं। और आज का जो मुद्दा है, बिहार के जो गृह मंत्री है बोले हैं कि गुंडा बैंक जो है बंद होगा, गुंडा टैक्स नहीं देना है ना। गांव घर में जो क्या होता है ना, ब्याज का जो सिस्टम चलता है और मनमाने ढंग से जो ब्याज वसूला जाता है, फिर ब्याज को लेकर के प्रेशर देना है, लगातार धमकियां भी दी जाती है, परिवार को, घर वालों को अलग अलग तरीके से प्रताड़ना झेलना पड़ता है। इसमें घटना के अनुसार अगर देखें तो कई लोग जो है, कई परिवार जो है वो सुसाइड भी कर लिए हैं। तो थोड़ा सा मामला गंभीर है और गृह मंत्री का जो बयान है उस पर जो है राजनीतिक गलियारा में थोड़ा सा चर्चा का विषय है और थोड़ा गली मोहल्ले में भी चर्चा चल रहा है इस बात को लेकर के कि ब्याज वाला जो सिस्टम है, अब सरकार इसको कैसे बंद करेगी, इस पर क्या एक्शन होने वाला है। यहाँ के लोगों से भी थोड़ा बतियाते हैं कि कितना बंद हो पाएगा, क्या हो पाएगा। हाँ, अभी क्या है ना कि अगर फाइनेंस कंपनी की बात करें तो बहुत ऐसे फाइनेंस कंपनी है जो चल रहे हैं, उसमें भी मनमाने ढंग से जो है ब्याज वसूले जाते हैं और ब्याज की किस्त लेने के लिए, पैसों की किस्त लेने के लिए जो है लगातार परिवार को जो है धमकी पे धमकी जो है दी जाती है, लगातार अभद्र रूप से बात किया जाता है, बड़े ऊंचे आवाज़ में जो है धमकाया जाता है वो किस्त वसूलने के लिए, जिसका लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से जो है वीडियो भी कभी कभी निकल के आता है। उस पर भी सरकार का क्या ध्यान है, नहीं है। थोड़ा सा गुंडा टैक्स के बारे में, गुंडा बैंक के बारे में यहाँ के लोगों से बतियाते हैं। और गृह मंत्री का कहना है कि जो RBI से जो स्वीकृत जो बैंक है सिर्फ वही चलेंगे, गुंडा बैंक अब नहीं चलेगा। आइए स्थानीय लोग से बातचीत करते हैं। क्या नाम है सर? रंजीत सरकार। कहाँ से हैं? सहरसा। क्या करते हैं आप? एम्प्लॉय हूँ, प्राइवेट जॉब में। प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। अभी गृह मंत्री जो है बिहार सरकार के बोले हैं कि गुंडा बैंक जो है उसको बंद करना है, गुंडा टैक्स अब नहीं चलेगा। बयान सुने हैं आप गृह मंत्री का? नहीं, पूरा सुने नहीं। हाँ, वो गांव घर में चलता है ना ब्याज का मामला, है मनमाने ढंग से ब्याज वसूला जाता है, उसी पर बोले हैं। अच्छा, वो सहकारी समिति का जो चलता है ग्रुपिंग बैंक वाला, वो बोल रहे हैं क्या? नहीं, जो अपने मतलब लोग ब्याज पे पैसा लगाते हैं, मनमाने ढंग से ब्याज वसूल। समझ गए। हाँ, वो चलता है। तो खैर वो तो मोनोपोली है लोग का अपना, जहाँ पे गाँव घर का जो भी होता है। तो लोगों का तो मजबूरी भी होता है, मजबूरी भी होता है लेना। इतना मतलब गरीबी की ये स्थिति है, मतलब लोग जो है 2-2 हजार रुपया ब्याज पे उठा लेते हैं। सही बात, हकीकत है ना, ये हकीकत है ये। मतलब 2-2 हजार रुपए ब्याज पे उठाते हैं, 55,000 रुपया उठाते हैं। अब उतना रुपया के लिए बैंक कैसे जाएंगे? मतलब सही बात है, सही बात। और परेशान भी वही लोग होते हैं फिर ब्याज के पैसा को चुकाने के लिए। ये बात सही है। परेशान भी वही होते हैं, क्योंकि बैंक में देखिए होता क्या कि 1000 तरह का डॉक्यूमेंट्स मांगा जाता है, किसी भी तरह का। लोग इस झंझट से बच के वो चाहते हैं कि हमको ग्रामीण है, अगर गाँव में कहीं मिल रहा तो वो इजी से ले लिया जाए, लेकिन बाद में चुकता करने में मजबूरी बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा रहता है। सरकार इस पे लगाम लगा पाएगी, मतलब क्या लग रहा है? वो संभव तो नहीं है मेरे ख्याल से, इतना जल्दी नहीं संभव लग रहा है। इतना जल्दी तो संभव नहीं है ये। वो धीरे धीरे हो सकता है, उस पर एक्शन लिया जाए, तब जाके ये धीरे धीरे हो सकता है। अच्छा, लेकिन एक बार में ये तुरंत में नहीं हो सकता है। ये मेरा अपना ओपिनियन है। अच्छा, अब आगे सरकार का जो हो। और वो आप जो कह रहे थे कि जो फाइनेंस कंपनी जो महिलाओं को किस्त में मतलब पैसा देती है, उस पर क्या कहना चाह रहे हैं? ग्रुपिंग लोन तो खैर सही है, चलता है, उसके लिए तो हम यही बोलेंगे वो इजी है। उसमें ज्यादा भागदौड़ नहीं है। उसमें तो फिर जो लोग पैसा नहीं दे पाते हैं, पैसा तो उठा लेते हैं, जो नहीं दे पाते हैं
फिर बाद में उसे दिक्कत होती है। हाँ। उसे फिर बैंक में हजार तरह से उसे परेशान किया जाता है, यानी फोन करके मानसिक कॉल करके प्रताड़ना- मानसिक प्रताड़ना दिया जाता है। ये तो बात सही है। समस्या तो हो रहा हाँ, है, समस्या तो है। इस पर भी सरकार को थोड़ा हाँ हाँ, इस पे भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। देना चाहिए क्या? एकदम हाँ। एकदम लोन जो है वो इजी प्रोसेस से देना चाहिए, जिससे कि लोग को भी, जनता को भी दिक्कत ना हो, और बैंक को भी जो है थोड़ा पोलाइटली कुछ करना चाहिए इसके लिए, हाँ। कि जिससे कि जो लोन लेते हैं अगर नहीं दे पाए तो उसे कुछ एक ऑप्शन देना चाहिए, ठीक है, जिससे हाँ। कि उसे भी दिक्कत ना हो जो लोन ले रहे हैं। आप कौन से विभाग में काम करते हैं? हम तो अकाउंटेंट में काम कर रहे हैं। पैसे वाला ही काम कर रहे हैं। हाँ, इसीलिए। चलिए, धन्यवाद। क्या नाम है सर? मेरा नाम अमित कुमार, कहाँ से हैं? सहरसा से। सहरसा से ही। और वो गृह मंत्री जो सम्राट चौधरी हैं बोले कि गुंडा टैक्स अब जो है बंद होगा, गुंडा बैंक नहीं चलेगा। देखे हैं बयान गृह मंत्री का? नहीं, हम तो नहीं देखे हैं। अब गांव घर में नहीं चलता है ब्याज वाज वाला सिस्टम, मनमाना ढंग से ब्याज सब वसूला जाता है, उसी पर बोले हैं गृह मंत्री। हम तो नहीं सुने हैं। आप जानते तो हैं ही ना? नहीं जानते ही नहीं हम। यही बोले हैं, अभी जो बता रहे हैं वही बोले हैं। हाँ, हम तो इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं तो है। ब्याज वाज वाला सिस्टम समझते हैं? खत्म हो जाना चाहिए, बोले ना, खत्म हो जाना चाहिए, बढ़िया किए हैं। सुने हैं बयान ये वाला? हाँ, बयान ला सुने हैं। हाँ, तो क्या क्या खत्म होना चाहिए? जो ब्याज, जो लोकल ब्याज कोई 2 टका, कोई 3 टका, देहात में 5% पे भी लगाता है। 100% पे चलता है। हाँ, चलता है, बिल्कुल। चलता है ना? हाँ, बिल्कुल मतलब चलता है। जितना ज्यादा आपको जरूरत है उतना ज्यादा आप पे जो बोलेगा इतना जरूरत दीजिए। अनुसार इंटरेस्ट लिया जाता है। हाँ। आपका जरूरत कैसा उस हिसाब से। आप क्या करते हैं? हम तो बिजनेस करते हैं। आपको भी लेना पड़ता है कभी कभी? हाँ, लेना तो पड़ता है, अभी ले रखे हैं। तो कैसे कितना रेट में उठाते हैं? हम तो लाखों लाख उठाते हैं, तो 2% पे, 3% पे। हाँ, हाँ, 2-3 टका पे उठाना पड़ता है। हाँ, उठाना तो कह रहे पड़ता है। कि बंद करेंगे तो फिर कहाँ से आप पैसा अरेंज कीजिएगा? मगर ये है ना, तो बैंक इतना जल्दी आसानी से इंटरेस्ट पे नहीं देती है पैसा। हाँ। उसके लिए तो बहुत सारा प्रोसेस, फॉर्मेलिटी पूरा करिए फिर ही देगी ना। या तो मॉर्गेज लोन दीजिए, या तो पर्सनल लोन तो इतना जल्दी आसानी से मिलता ही नहीं जैसे है। आपका क्या बिजनेस है? कपड़ा का बिजनेस है। हाँ, दुर्गा पूजा शुरू हुआ, हाँ, आपको उससे पहले जरूरत पड़ेगा 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख का जरूरत पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा। आप बिल्कुल लोग पड़ेगा। पैसा लेते हैं, फिर जाके माल खरीद के लाते हैं, दुर्गा पूजा खत्म करके बेच बाच के दे देते हैं। बिल्कुल सही है। बैंक में सिस्टम ऐसा हो पाएगा? नहीं, ऐसा तो नहीं हो पाएगा, नहीं हो ना पाएगा। तो बैंक वाला कर पाएगा जब तक सरकार को इसमें कुछ कानून में बदलाव नहीं करेगा बैंकिंग द्वारा, हाँ। RBI से बोल के, तब तक नहीं हो सकता ना कुछ भी। कैसे हो जाएगा ऐसे? बैंक में आसानी से तो मिल नहीं रहा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हाँ। बिल्कुल नहीं। क्या नाम है सर? हरदेव यादव। टीवी पर न्यूज सब देखते हैं? जी हम तो नहीं देखते। काहे नहीं, मतलब क्या देखते हैं? तो फिल्म सब देखते हैं? जी नहीं, जी नहीं, हम लोग को उतना नहीं, हम लोग तो गृहस्थ आदमी है, अपना खेती गृहस्थी माल मवेशी अच्छा। करते हैं, तो क्या टीवी फिल्म उलिम सब लोग को दुनिया ना, में जी नहीं, न्यूजों से उतना मतलब नहीं रहता। जी नहीं, जी नहीं, ना, जी नहीं। तो किसान आदमी हैं आप, क्या उपजाते हैं? गेहूँ, धान, मकई, मैंने हर फसल। यही सब एकदम जी, बढ़िया से। जी अच्छा, गृह मंत्री अभी कौन है बिहार के, जानते हैं? जी, उतना भी हम लोग को नहीं जानते हैं? अच्छा, हमको ऐसे देहाती भाषा में ऐसे बता रहे हैं आपको सीधा सीधा। वो जो ब्याज वाला सिस्टम चलता है, ब्याज वाला जो सिस्टम चलता है, तो बिहार सरकार बोले हैं तो ब्याज वाला सिस्टम को खत्म करना है, तो उसमें बहुत ज्यादा मनमाने तरीके से ब्याज वसूला जाता है। ऐसा सिस्टम तो गांव देहात सब में भी खूब है, जी है ना? जी। ये कितना रुपया वसूला जाता है? जैसे 2 टका पे, 10 टका पे, 5 टका पे? मैंने हर ढंग का बात है, जिनको जहाँ जैसा होता है वैसा करता है। हाँ 2 रुपया भी लेते हैं, 3 रुपया भी लेते हैं, 4 रुपया भी लेते हैं। हाँ। जिस तरह का जरूरी, जिस तरह का देने वाला आदमी है, उसी तरह का। सरकार बोले हैं बंद कर देंगे, तो बंद कर देंगे तो कैसा रहेगा? बंद कर देगा तो अच्छा रहेगा। जिसके पास में पैसा नहीं है उनको तो दिक्कत होगा। तो बोले हैं बैंक से लेने हैं। बैंक से लेने के लिए। हाँ। अच्छा, तो बैंक में ब्याज नहीं लगेगा? बैंक का तो बैंक के हिसाब से नहीं लगेगा, ऐसे मनमाने ढंग से नहीं लगेगा। ओ जी, तो बढ़िया होगा। बढ़िया होगा। कम ब्याज लगेगा तो बढ़िया नहीं होगा? अच्छा, बढ़िया रहेगा ना? चलिए ठीक है। तो लेकिन चाचा न्यूज नहीं देखते हैं आप? हम लोग उतना कहाँ से हैं आप? कहाँ से, घर कहाँ हुआ? बिजलपुर। बिजलपुर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद चाचा। क्या नाम है सर? मेरा नाम अनमोल प्रकाश हुआ, कहाँ से हैं सर? सहरसा से है। सहरसा से। क्या करते हैं? हम एडवोकेट हैं। एडवोकेट हैं। जी। अच्छा, ये जो अभी जो बयान दिए हैं गृह मंत्री हाँ। कि गुंडा टैक्स जो है बंद होगा, गुंडा बैंक जो है बंद होगा, बयान तो सुने होंगे आप? हाँ, सुने हैं। हाँ। तो ब्याज व्याज वाला जो सिस्टम चलता है, हाँ। हाँ, मनमाने ढंग से जो हाँ, उछला जाता है। क्या कहना चाह रहे हैं इसमें? बहुत अच्छा बात है कि अगर इस तरह से सरकार किसी तरह की इनिशिएटिव लेती है आम जनता के मतलब हित में, तो हम लोग का उसका पूरा समर्थन है। अच्छा, तो मतलब अगर मान लीजिए ब्याज वाला सिस्टम बंद हो गया, हाँ। किन्हीं को 10,000 का जरूरत है, 2 लाख का जरूरत है, 5 लाख का जरूरत है, सरकार ऐसी व्यवस्था करेगी, बैंक को इस तरह से खुलापन किया जाएगा हाँ। कि बैंक जो है ऐसे लोगों को जो है बैंक लोन में जो लोन की सुविधा जो है उसको हाँ, बढ़ानी बढ़ानी पड़ेगी, निश्चित बढ़ानी पड़ेगी। सेवा को जो है और विस्तार करना पड़ेगा। वैसे भी सरकार अभी बहुत सारी इनिशिएटिव लेती रहती है। हाँ। जैसे आप देखते हैं KCC वगैरह के तहत लोन वगैरह दे रही है। हाँ। तो और भी अच्छा है कि और भी अगर इसमें ज़्यादा मतलब लोगों को, क्योंकि होता है क्या कि ब्याज तो मान लीजिए उसका 2%, 4%, इसका कोई एक सीमा नहीं है, समझे, तो वो बढ़ते रहता है। तो उसमें आम आदमी कब मतलब जो है ऋण के मतलब भार से इतना ज़्यादा दब जाए और कि घटना भी हो जाती है, घटना भी हो जाती है, है ना? उसको चलने में जो है लोग सुसाइड भी कर सुसाइड लेते हैं भी कर लेते हैं। मानसिक सही बात प्रेशर में। हाँ।
और छोटे मोटे किसान हो गए, खुदरे व्यापारी वगैरह हो गए, इन लोगों को पैसा की आवश्यकता होती रहती है। कब बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, कब जो है बहुत खराब, तो इन सब का सीधा मतलब जो है असर जो है इन लोगों को पे पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में जो है इन लोगों को अगर सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार की सहायता मुहैया करा जाए तो ये बहुत ही अच्छी बात है, और इसका आम आदमी के द्वारा हमको लगता है समर्थन करना चाहिए कि सरकार इस तरह की इनिशिएटिव हर वर्ग के लिए ले, ताकि लोगों का जीवन सर्वसुलभ हो सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब। और बातचीत कितना भी सीरियस हो, जो बचपन होता है वो ऐसा ही होता है ना। पिताजी वकील साहब है, एकदम थोड़ा एकदम बढ़िया राजनीति पर बातचीत चल रहा है, अच्छे मुद्दे पर बातचीत कर रहा है, एक बच्चा जो उछल रहा है, यही है बचपन, है ना। क्या नाम है सर? सुशील कुमार झा, कहाँ से है सर? शिवपुरी वार्ड नंबर 5 सहरसा। अच्छा, क्या करते हैं? हम वकालत करते हैं। हाँ, आपसे पहले भी एक वकील साहब से ही बात की है। अच्छा, बोलिए। बड़े वकील साहब मिल रहे हैं आज, एकदम बढ़िया है। सर, क्या है ना कि जो गृह मंत्री है हाँ। तो बोले हैं गुंडा टैक्स जो है अब नहीं देना है, गुंडा बैंक बंद करेंगे, ब्याज का जो चक्कर होता है। क्या कहना है इस पर? सुने हैं बयान? सुने तो नहीं, हम तो नहीं सुनते। गाँव घर में ब्याज वाला चक्कर नहीं चलता, मनमाने ढंग से ब्याज वसूला जाता है। बढ़िया बात है, हाँ। ये खत्म हो जाए तो जनहित में है। तो मान लीजिए कुछ रुपयों का जरूरत पड़ेगा तो फिर आप कहाँ से लेंगे? तो सरकार देगी बैंक से। हाँ, तो बैंक को सुलभ बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि आसानी से तो लोन मिलता नहीं है। नहीं मिलता है। हाँ। तो इसके लिए यदि इसको बंद करता है हाँ। तो इसके लिए सरकार को अलग से कुछ व्यवस्था करनी होगी। हाँ। लोगों के जरूरत पर उनको ऋण देने के लिए, चाहे वो बैंक हो या कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, हाँ। ये व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। नहीं करेगी तो लोगों को दिक्कत होगी। तब नहीं करेगी तो सर क्या होगा? ब्याज सिस्टम बंद नहीं हो पाएगा, है ना। लोग को जरूरत पड़ेगा, लोग ब्याज उठा लेंगे और लोगों को दिक्कत भी होगी। दिक्कत भी होगी, इसलिए जरूरत पड़ता है लोगों को। ब्याज का जो पैसा वसूलने के लिए मनमाने ढंग से जो प्रेशर दिया जाता है, एक मानसिक प्रेशर भी होता है। राज्य में कई जगह घटना भी इस तरह की हुई है, लोग सुसाइड कर लिए। ये बात तो है, ये तो सामाजिक कुरीति है। हाँ। ये ठीक नहीं है, ये समाज के विकास के लिए गलत चीज है। इसको रूढ़िवादिता कहा जाएगा, जो पुराने समय से आ रहा है और अभी भी कायम है। तो वो फिर उस स्तर से खत्म हो तो अच्छी बात है, लेकिन उस जगह कोई वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए। लोगों को इस तरह का ऋण का जरूरत हो तो उसको सहायता के बैंकों के द्वारा मिले। चलिए, धन्यवाद सर। सर, क्या है ना कि बिहार के जो गृह मंत्री हैं बयान दिए हैं कि जो गुंडा टैक्स है, गुंडा बैंक है, इसको अब बिहार में नहीं चलने देंगे। मनमाने ढंग से जो लोग ब्याज वसूलते हैं, बयान तो आप सुने होंगे। हाँ, जरूर सुने हैं। क्या कहना चाहते हैं गृह मंत्री जी के बयान पर? इस पे कहाँ तक पाबंदी लगा सकते हो? कहाँ तक? हाँ। बैंकों में जो सुविधा होता है उसको बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि आसानी से देखिए लोन मिलता नहीं है, तो यही होगा कि सुविधा बढ़ाया जाएगा। सरकार की पॉलिसी भी तो है, सरकार भी तो लोन लेती है, तो लोन लेने में सूद तो इंटरेस्ट उसका भी जाते हैं। हाँ। इसलिए लोग उधर जाता नहीं है। इधर गांव में लोगों को अपना छोटा पूंजीपति वाले लोग हैं, हाँ। काम करने के लिए उनको पैसा नहीं मिलेगी बैंक से तुरंत। हाँ। वो किसी के व्यवसाय मैंने व्यापारी जो संघ है, जो मैंने कि कोई ऐसे लोग हैं जो सूद लगाते हैं, हाँ। उनसे संपर्क करके वो सूद उठा के अपना काम करते हैं, इजीली हो जाता है। कहने का मतलब है कि अगर एक दिन में जरूरत पड़ गया, 2 दिन में जरूरत पड़ गया, तो बैंक का काम तो 2 दिन में होगा नहीं होगा, इसलिए वो तो लेगा ही। ऐसा बहुत लोग ऐसे हैं कि इंटरेस्ट पे सूद पे पैसे लगाते हैं, अब ब्याज लेते हैं। सर, मनमाने ढंग से वसूला जाता है। मान लीजिए ठीक है, ऐसा कोई मनमाना ढंग नहीं है, जिसको पसंद होता है वो लेता है, जबरदस्ती वो नहीं देता है। जो गरीब तबके के लोग हैं जो ब्याज देने में असमर्थ हो जाते हैं, उनके लिए क्या? तो सरकार क्या माफ कर देती है? वो भी तो लोन लेता है सरकार से, तो बैंक माफ कर देती है उसको। बैंक तो लेता ही है, खुद की कर लेता है, घर नीलाम कर लेता है, ले लेता है। कोई मकान बनाने के लिए लेता है, नहीं चुकता कर पाता तो सरकार फिर उसका मकान कोशिश कर लेती है, बेच देती है, बोली लगाती है, उसके टेंडर होता है, डाक लगा के बोली बेच के बेच देता है, उसी का अपना आदमी ले लेता है। हाँ, तो फिर गाड़ी सब में भी जो फाइनेंस होता है, लोन या किस्ती उस्ती सब जमा नहीं होता तो गाड़ी खींच लेता है, गाड़ी ले लेता है। तो सरकार किस तरह से घेर रही है आदमी को, जनता को बेवकूफ बना रही है। हाँ। कितना ये रुक सकता है? कभी ये करप्शन रुक सकता है? चुपचाप लेता है कोई आदमी, आज से आपसे लेनी है, हमसे कोई ले लेगा, वो रुक नहीं सकता है। इसमें सम्राट चौधरी क्या कर पाएंगे? कहाँ तक पाबंदी लगा सकेंगे? हाँ, एक चीज आप सही बोले सर कि ये बड़ा चुपचाप तरीके से किया जाता है कि हमने आपको रुपया दिया है, आप चुपचाप आकर के हमको ब्याज देंगे। और ब्याज उठाने वाले लोग भी ये नहीं खुल्लम खुल्ला कहते कि हम फलाने से जो इतना रुपया लिए हैं ब्याज। वो तो लज्जा के मारे नहीं बताता है, क्योंकि उसका अपना गरीबी है, अपना उसको किसी तरह काम चलाना है, तो किसी से संपर्क में आकर इंटरेस्ट में ले लेता है। देने के टाइम में थोड़ा लेट से होता है तो झंझट होता है, तो पता चल जाता है ब्याज के वजह से झंझट हो रहा है। उसी पे मान नहीं देने पे मर्डर हो जाता है, किसी का कुछ हो जाता है, मारपीट हो जाता है। जब देने में असमर्थ होता है तब जाके मामला फंसता है, तब लोग जानता है। फंसता है तो सर गंभीर भी हो जाता है मामला, जान भी चली जाती है ना। होता ही है, ऐसा तो होता ही है ना, हर जगह ऐसा होता है। छोटा रकम है तो बहुत चलिए छोटा गाली गलौज से काम चल जाता है, बड़ा रकम है तो पता नहीं हथियार सब भी निकल जाता है। वो होता ही है ना, उठा लेता है, बदमाशी करता है, मारपीट करता है, किडनैपिंग कर लेता है। इसमें सरकार यही तो कहने का मतलब था कि सरकार जो इस पर थोड़ा सा शिकंजा कसेगी। कहाँ तक कसेगी सरकार? सरकार कहाँ तक करेगी किसी शिकंजा?
अकेले सम्राट चौधरी क्या क्या कर पाएंगे ये बताइए। और ये प्रशासन के ऊपर छोड़ेंगे ना, जो प्रशासन भी ले दे करके छोड़ देता है, मामला खत्म हो जाता है। कहाँ तक रोक लगाएंगे? वो कोई मशीन है जो इसकी जांच हो जाएगी, जो इसके इनको जांच के लिए दिए, ऐसा मशीन है जो वो पकड़ लेंगे। अच्छा, तो उसका आप कह रहे हैं कि हो ही नहीं सकता ये system? कैसे होगा? हम कह रहे हैं, सब के लोग यही बात कहेगा, ये कैसे रुकेगा? करप्शन कहाँ रुकेगा? बैंक में बैंक जाइए, ब्लॉक जाइए, थाना जाइए, सब जगह जाइए, बिना पैसा का कोई काम नहीं होगा। तो वो भी तो इंटरेस्ट समझिए उसको। हम काम करवाने जाते हैं, उसमें पैसा देते हैं, तब काम होता है। चलिए, धन्यवाद सर। दोस्तों, वीडियो के माध्यम से आप देख रहे थे कि जो गृह मंत्री हैं सम्राट चौधरी जो बयान दिए हैं और जो बोले हैं कि बिहार में गुंडा टैक्स जो है बंद होगा, गुंडा बैंक जो है बंद होगा, उसी पर यहाँ पर स्थानीय लोगों से बातचीत कर रहे थे। हाँ, उसमें तरह तरह के जवाब जो है सुनने को मिला है। कोई कह रहे थे कि तो बढ़िया है, बस यही है कि बैंक का जो सिस्टम है उसको थोड़ा आसान कर दे, तभी लोग जो है आसानी से लोन वोन उठा पाएंगे, क्योंकि इतना आसान तो रहता नहीं है। हाँ, एक व्यक्ति तो कह रहे थे कि मतलब ऐसा संभव ही नहीं है कि उसको खत्म कर दे, ऐसे सरकार का जो है ये बयानबाजी है सिर्फ। हाँ, तो तमाम तरह की बातें जो है वीडियो में आप देख रहे थे। अब फिर से कह रहे हैं कि यूट्यूब पर अगर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अब फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर दीजिए, जल्दी से 100 के पूरा दीजिए। हाँ, वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में जरूर बताइए अब कौन मुद्दा पे और बात करना चाहते हैं, किस मुद्दा पे आपको लग रहा है कि इस पर बातचीत करना चाहिए शंकर चौक पे, तो आप लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। हाँ, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन मनकुश के साथ अखिल मल्होत्रा, सासना।